चैप्टर 2 का 7वां का प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है कि 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्ति में व्यवस्थित की जाती है जितनी की एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये पंक्ति है, अगर यहाँ पे 3 2 5 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए, 3 2 5 होना चाहिए। इसके मतलब आपके पास 324 वस्तुएं हैं। 324 वस्तुओं को व्यवस्थित ऐसे करिए कि ऐसे इधर भी संख्या उतना ही और इधर भी संख्या उतना ही हो। ठीक है, मान लीजिए इधर x है और इधर भी x ही होगा, तो हम दो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। 5 5 पहले बैठाते हैं आपको समझाने के लिए। तो कुल वस्तुएं कितनी है, x यहाँ पे 5 इधर से हैं और 5 इधर से हैं, तो कुल वस्तुएं कितनी है, 25। हमने क्या किया, x और x को गुणा किया तो कुल वस्तुएं कितनी है, 25 हैं। जैसे आप गिन भी लीजिए, 5 5 10 5 15 5 24 50 25। इसी तरह वो कुछ वस्तुएं हैं 324 जिसका मान बता रहा है कि x इधर बिठाया है, x इधर भी बिछाया है, तो कुल वस्तुएं क्या हो जाएंगी, x और x का हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगी, 324 हो जाएगा। और x हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 324 स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो गया, तो x का मान क्या हो गया, आपका 18 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 18 इधर वस्तुएं हैं, 18 इधर वस्तुएं हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है कि किसी एक वर्ग से कितनी नींबू दिखाएं। वर्ग का मतलब होता है कि दोनों ओर से बराबर हो, चारों ओर से बराबर हो, इधर जितना नींबू हो उधर भी इतना नींबू हो, इधर भी उतना नींबू हो, इधर भी नींबू। मान लीजिए इधर हम मान लीजिए x नींबू है, इधर भी x नींबू है, तो कुल नींबुओं की संख्या बताए थे आपको, क्या हो जाएगी, x गुणे x हो जाएगी। अब x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये 484 स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, मतलब वर्ग का अब क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। तो 484 का वर्गमूल क्या हो गया, आपको पता ही है कि 484 का वर्गमूल होता है 22 का वर्गमूल होता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पादन बच जाते हैं, तो कुल मोहल्लों में कुल 25 मकानें हो तो उसके पास कुल उत्पाद कितने हैं। ठीक है, जैसे अभी हम माने थे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कह रहा है कि जितने मोहल्ले हैं, मान लीजिए 1 घर 2 घर 3 घर हैं और सबके घर हम कितना देंगे, 3 संतरा देंगे। 3 घर हैं और 3 संतरा दे रहे हैं, फिर भी हमारे पास 2 संतरा बच जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, x इधर है और x इधर है, और x का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 2 जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए 3 इधर है तो 3 और इधर भी 3 है तो 3 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ लेंगे, तो 3 त्रिका कितना हो गया, 9 और 9 2 11। कुल उसके पास कुल कितने संतरे थे, 11 थे। उसी तरह वो कह रहा है कि 25 मकान इधर है, 25 मकान इधर है, और उसके पास कितना शेष बच गया, तभी 5 संतरा शेष बच गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, 25 गुणे 25, अब क्या जोड़ेंगे, 5 संतरा और बच गया उसके पास, वो जोड़ लेंगे, तो 25 25 से ही हम 625 और प्लस 5 कितना हो गया, 630 था। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मान लीजिए इसमें अभी 2 बच गया है, मान लीजिए इसमें 3 बांटा लेकिन उसके पास 1 कम पड़ गया, मान लीजिए यहाँ का संतरा नहीं बन, 1 संतरा कम पड़ गया, इसको नहीं दे पाया, तो हम इसको गुणा कर लेंगे और जो कम पड़ा उसको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, जैसे 3 गुणे 3 कर लिए और 1 माइनस कर लिए, 3 त्रिका 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। जैसे देखिए 3 और 3 6 और 2 8, यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है, अब वो चौथा क्वेश्चन उसी के बेस पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनवाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक है, इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हो तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक हैं। कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन कि 17 इधर से भी लोग हैं, 17 इधर से हैं, फिर भी उसके पास कितना कम पड़ जा रहा है, 4 लोग कम पड़ जा रहे हैं, तो उसके पूछ रहा है कि कितने सैनिक है। तो हम बताए थे कि 17 का 17 से गुणा होगा, -4 हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। 17 से ही हम कितना होता है, 289 और -4। ठीक, 9 में 4 गया, कितना बचा, 5, 8 का 8 2 का 2, तो कुल कितने सैनिक थे, 285 सैनिक थे।